Jai Hind everyone, my name is Karl Udayveer and I prepare and mentor students to join the Army as commissioned officers. आज मैं उन पेरेंट्स से बात करने लगा हूँ जिनके बच्चे अभी 10th का एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे और जो आने वाले टाइम में दे वांट टू बिकम ऑफिसर्स इन द आर्मी. हाउ शुड दे गो अबाउट preparing for the NDA exam, how should they prepare for SSB. So it's going to be a very interactive kind of a video, interactive in the sense that a lot of information will be given to you. So just focus on those. Now, सबसे पहले कोई भी जंग लड़ने के लिए हमें अपने दुश्मन की जानकारी जरूरी है, दुश्मन की तैयारी जरूरी है, दुश्मन के हथियार के बारे में जानना जरूरी है, तभी हम अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. तो एनडीए को क्लियर करने के लिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट हम एनडीए एग्जाम को समझें. सी एनडीए एग्जाम एक वो बच्चा दे सकता है या वो बच्चा क्वालिफाई होता है उसके लिए जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा हो 11th क्लास में और 12th क्लास में. और एनडीए एग्जाम क्लियर करने के लिए मैं आपको बड़ा क्लियर, वेरी कैटेगोरिकल टर्म्स में बता देता हूँ कि एनडीए पास करने के लिए आपको सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ती है. जो रिटन एग्जामिनेशन है वो सिर्फ आपका पढ़ाई का टेस्ट है, आप हाउ गुड यू आर इन योर स्टडीज. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करें. सो पहला क्राइटेरिया मीट होता है कि अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की है तो आपका एनडीए क्लियर नहीं होगा. तो 2 साल आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है. तो बड़ा क्लियर हो गया, आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट चुनना है जिसका बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, जिसकी बहुत बड़ी क्लासेस नहीं है, जिसका बहुत बड़ा एक बिल्डिंग नहीं है. आपको वो इंस्टीट्यूट चुनना है जहां पढ़ाई अच्छी होती है, जहां पढ़ाई बहुत बड़ी है, ग्राउंड बड़ा नहीं है, जहां पढ़ाई बड़ी है. सबसे इंपॉर्टेंट, you have to search for or look for or seek for an institute that doesn't have big grounds, big classes, big buildings. They have big teachers in the sense the teachers who have depth in them, teachers who are qualified, teachers who are experienced. That's more important. Who have a command over their subject and who can lead you to a knowledge, okay? Or whether it's your board exams or whether it's your NDA. So आपको पहला ध्यान रखना है 2 साल आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है. सेकंड, बच्चों को होता है सर फिजिकल फिटनेस कैसे करेंगे. एनडीए में, एसएसबी में अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं तो एसएसबी में कोई फिजिकलिटी का टेस्ट नहीं होता है बेटा. जैसे जवान की भर्ती के टाइम बेटा, जब जवान की हम भर्ती करते थे तो उसका फिजिकल का टेस्ट लिया जाता है. अब तो जवान का भी पहले रिटन टेस्ट हो गया बेटा, है ना. कहीं जगह जवान का पहले रिटन हो गया फिर फिजिकल हो गया. तो पहले आपका क्या होगा, जवान के जैसा फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ ऑब्स्टेकल कोर्स होता है, कोई बहुत छोटा सा ऑब्स्टेकल कोर्स होता है, वो नॉर्मल फिटनेस से भी हो जाता है. तो ध्यान रहे, आपको एनडीए में ज्वाइन करने के लिए कोई फिजिकल टेस्ट नहीं देना पड़ता है. प्लीज, आपकी 5 दिन की एसएसबी चलती है बेटा. सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, वो भी दिमाग का टेस्ट है. आपका एसएसबी इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो भी आपके दिमाग का टेस्ट, आपकी नॉलेज का टेस्ट है. जीटीओ के मैक्सिमम टास्क आपका लेक्चरेट होता है, गुड डिस्कशन होता है, कमांड टास्क होते हैं, वो आपकी इंटेलिजेंस का और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, इंग्लिश कम्युनिकेशन का टेस्ट होता है बेटा. सो प्लीज, आपने 2 साल सिर्फ पढ़ाई करनी है. तो आपने ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है जहां पे सिर्फ पढ़ाई होती है, शोशे नहीं होते हैं. बड़ी सिंपल भाषा में बता रहा हूं, जहां शोशे होते हैं वहां कभी आपका एनडीए क्लियर नहीं होगा बेटा. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको सुन के हैरानी होगी कि भारत देश में एक फीडर इंस्टीट्यूट है एनडीए को, जो बच्चे देते हैं, जिनका नाम है सैनिक स्कूल्स बेटा. आपके अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में 40 से 50 सैनिक स्कूल हैं और 100 और खुलने वाले हैं बेटा. 50 सैनिक स्कूल हो गए बेटा. उसके बाद आपका आरआईएमसी है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, वो जो आपका देहरादून में है. उसके बाद 5 आरएमसी स्कूल्स हैं. ठीक है, तो इतने जो फीडर इंस्टीट्यूट हैं बेटा, 60 से 70% बच्चे तो यही दे देते हैं. आप समझ रहे हैं मेरी बात. तो हर साल 5 लाख बच्चा एनडीए का पेपर देता है और उसमें से सिर्फ 5000 बच्चे क्लियर करते हैं. और सीटें सिर्फ फाइनल जो सिलेक्शन होती है वो 500 बच्चों की सिलेक्शन होती है. तो उसमें से 60 से 70% बच्चे अगर फीडर इंस्टीट्यूट दे रहे हैं तो बाकी इंस्टीट्यूट्स जो इतना बड़ा बड़ा बोलते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं होता है बेटा. इसलिए आपको व्हाट इज फैक्ट, व्हाट इज फिक्शन, वो जानना बड़ा जरूरी है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज फैक्ट एंड व्हाट इज फिक्शन. Here my rules comes into play. आपने एडमिशन कहीं भी लेनी है, एक बार मेरे से जरूर बात करें, because it's a question of your 2 years, it's a question of your hard earned money of your parents. कि कहाँ ज्वाइन करना चाहिए आपको, which institute is better, which institute is just fake and just killing your 2 years. अगर आपके 2 साल खराब हो गए बेटा, ना आप बोर्ड के अच्छे नंबर आएंगे, ना आप टेक्निकल एंट्री में जा सकते हो बेटा. टेक्निकल एंट्री में जाने के लिए आपको बोर्ड में अप्रोक्सीमेटली 85% के करीब होना पड़ता है. आप बच्चे बोलेंगे सर 60% पे भी तो लिखा होता है एडवर्टाइजमेंट में. बेटा 60% पे कॉल नहीं आती है बेटा, इसलिए 85% कह रहा हूँ. सेफ साइड है, 85% लेके चलेंगे आप अपने आप को टेक्निकल एंट्री के लिए. और दूसरी चीज, अब फौज देखिए,
अगर आपको सिर्फ बोर्ड के नंबर मांग रही होती तो मैं समझता था। फौज ने बोल दिया है, फौज ने क्या बोला है, अब आपको जेई का एग्जाम भी देना पड़ेगा। तो जेई का एग्जाम देने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, पढ़ना पड़ता है। इसलिए जेई का एग्जाम भी जरूरी हो गया है। जो बच्चे कहते थे नहीं सर एनडी के लिए या आर्मी में जाने के लिए, नो, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर जेई एग्जाम। अगर आपने टेक्निकल एंट्री करनी है, इंजीनियर बनने का शौक है, टेक्निकल एंट्री में आना है, तो आपको जेई का एग्जाम देना पड़ेगा, कुछ रैंक लेनी पड़ेगी, अंडर 1.5 लाख के अंदर आपकी रैंक भी होनी चाहिए। बड़ी क्लियर सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं ताकि आपके मिथ बस्ट हो जाएं, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन एन इंस्टीट्यूट दैट इज हाई ऑन क्वालिटी एजुकेशन, एटलीस्ट जेई मेंस की पढ़ाई अच्छी तरह करा सके वो। मैं पिछले 8 से 10 साल से यही काम कर रहा हूं, बच्चों को एनडी में भेज रहा हूं, टेक्निकल एंट्री में भेज रहा हूं। Once you come to me, I'll show you my results. Once you come to me, I'll make you talk to the students. और कहीं भी एडमिशन लेने से पहले आप मेरे से एक बार जरूर इंटरेक्ट करें, so that I will help you take a right decision. आप मेरे पास आ नहीं सकते तो फोन पे बात कर लें, so that I will help you take a right decision. But क्योंकि ये 2 साल का इशू है, 2 साल का मामला है, आप अपना टाइम ना खराब कर लें, you take a right decision. आप you take एक हफ्ता एक्स्ट्रा ले लें डिसाइड करने में या देखने में, लोगों को मिलने में, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है, जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल टेल यू व्हिच इज द राइट इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आई नो यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑन योर हार्ड वर्क, बट इन फ्यूचर इफ यू हैव टू टेक अ राइट डिसीजन, you have to talk to right people, okay? जो हमारी एक्सपर्टीज इस लाइन में है बेटा, अगर आप हमसे बात करेंगे, I will be able to help you and channelize your energy and your capacity in the right direction so that you realize your dreams. All the very best. Jai Hind. Thank you.